मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स पाने के लिए आवश्यक है रचनाओं का पूरा ज्ञान। अगर रचनाएं नहीं आती हैं तो पूरे नंबर पाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। कारण क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते हैं और आपको नहीं भी आ रहा है, थोड़ा सा हिंट मिलता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो चित्र बनाना होता है, जो डायग्राम बनाना है, उसके लिए आप कैसे देख करके नहीं बना सकते जब तक कि आपको उसका ज्ञान ना हो। इसलिए मैं आज चतुर्भुज की रचना करने के लिए किन किन कंडीशंस की आवश्यकता होती है और कैसे वो बन सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी चतुर्भुज वो डायग्राम है जिसमें 4 साइड होती हैं। इसके टाइप्स कितने प्रकार का होता है ये सब तो आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखे हुए हैं, और अब मैं इनको बनाने के बहुत सारे तरीके बता रहा हूं कि जिसमें कुछ दिया जाए, जो गिवन पार्ट होता है उसको ध्यान से देखिए तो हम उसको बना सकें। ऐसा है तो देखिए क्या क्या दिया जाना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन में हो सकता है जब आप उसको चित्र को बनाएंगे। तो कैसे, पहला पॉइंट है जहां पर क्वेश्चन में ये दिया हो 4 भुजाएं दी गई हो, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल गिवन हो। 4 साइड्स हों, भुजाएं हों और एक विकर्ण हो, एक विकर्ण दिया गया हो, एक विकर्ण। ये अगर ज्ञात है तो आप एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे करेंगे इसे। इसके लिए 4 भुजाएं मालूम है आपको, 4 भुजाएं और एक विकर्ण, ये आपको मालूम है। तो क्या करेंगे, पहले 4 भुजाओं में से पहले तो इसके लिए जरूरी होता है एक रफ डायग्राम बनाइए। ऐसे इनका नाम लिख लीजिए, A B C D ऐसे करके। अब ये चारों भुजाएं जो गिवन हैं, इन पर जो भी मेजरमेंट दिया हुआ है उनको आप लिख लें। ये भी भुजा मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी, ये सब साइड्स आपको पता है। एक AB है, BC है, CD है और AD है, ये आपको मालूम है। और एक डायगोनल मालूम है, ये AC। तो ये जो साइड्स आपको मालूम है वो यहां पर नोट कर लीजिए रफ डायग्राम में, अभी ओरिजिनल नहीं बन रहा है। तो ये आप जब नोट कर लेंगे, इसको देख करके दूसरा डायग्राम बनाइए जो ओरिजिनल हो। तो उसमें क्या बनाना है आपको, अब देखिए क्या बनाना पड़ेगा। सबसे पहले AB एक लाइन खींच लीजिए, ये AB लाइन खींच लिया आपने, A और B। फिर देखिए ये चारों साइड गिवन है ना, जितना AB साइड दी गई थी उतना खींचिए। और फिर BC और ये डायगोनल जो दिया गया था, ये BC जो गिवन है वो डिस्टेंस ले करके एक आर्क लगाइए और दूसरा आर्क AC से लगाइए, A से लगाइए तो ये C पॉइंट आपको मिल जाएगा। और C को B से और A से मिला दीजिए। तो ये आधा पार्ट, आधा क्वाड्रिलेटरल बन गया, आधा चतुर्भुज बन गया। अब देखिए ये दोनों साइड भी गिवन है, तो CD की डिस्टेंस लेकर के C से आर्क लगाइए और AD की डिस्टेंस लेकर के A से आर्क लगाइए। तो ये दोनों आर्क जहां पर कट करेंगे वो पॉइंट होगा D। अब D को C से और A से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका जो चतुर्भुज है वो तैयार हो जाएगा। ये कब तैयार हुआ, जब 4 साइड्स गिवन हो और एक डायगोनल दिया गया हो, एक विकर्ण मालूम हो, तब आप इस चित्र को बना सकते हैं इस तरीके से। आइए हम
ऐसा चतुर्भुज बनाते हैं जिसकी तीन भुजाएं और दो विकर्ण ज्ञात हों और दो विकर्ण ज्ञात हों। ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसमें दो विकर्ण मालूम हो और तीन भुजाएं मालूम हो। कोई भी तीन भुजाएं मालूम है आपको, 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स अगर आपको मालूम है तो हम कैसे उसका चित्र बनाएंगे ये देखना है आपको। तो देखिए, पहले आप एक रफ डायग्राम जरूर बनाइए, एक चतुर्भुज बना लीजिए और जो गिवन है वो इसमें शो कर दीजिए। तो इसका नाम रख दीजिए ABCD, ये है। अब इसमें गिवन भी है, हम तो यहां पर कोई नंबर नहीं लिख रहे हैं गिनतियां, लेकिन एग्जाम में या कहीं टेस्ट में 3 भुजाएं मालूम होंगी। 3 भुजाओं में जैसे AB मालूम हो कितना है, और फिर BC मालूम हो, फिर AD मालूम हो, ये 3 भुजाएं मालूम हो गई और 2 डायगोनल भी मालूम होने चाहिए। तो 2 डायगोनल के लिए क्या क्या है, एक तो है AC मालूम होना चाहिए और दूसरा है BD मालूम होना चाहिए। ये इतना पार्ट अगर आपको मालूम है तो अब इसकी वहां पर यहां पर नंबर्स दिए होंगे कि AB बराबर इतना, BC इतना, AD इतना। अब इसका आपको रचना करनी है, इसका एक चित्र बनाना है जिसमें ये गिवन पॉइंट के आधार पर वो बना हुआ हो। तो अब ये रफ डायग्राम जब बनाया, मान लीजिए यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, ये X है, ये Y है, ये Z है, P है, Q है, इस तरीके से ये इनकी साइड्स है। ये मेजरमेंट है, सेंटीमीटर समझ लीजिए इसको कि 5 सेंटीमीटर। हम गिनतियां नहीं लिख रहे हैं कि गिनती कुछ भी हो सकती है, इसलिए AB जो है X सेंटीमीटर की, तो AB यहां पर X लिख लीजिए। और BC ये रफ डायग्राम है, बनाया नहीं गया है, ऐसे ही कोई भी चित्र आप बनाइए उसमें ये मेजरमेंट यहां पर लिखिए। और BC देखिए Y है, और AD Z है, AC जो ये लाइन है ये P है, और यहां से जो ये BD है वो Q है। ये आपने नोट कर लिया। अब इस डायग्राम को देख करके आप दूसरा जो उसने कहा है, जो बनाने के लिए काम मिला है, वो करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब इस चित्र को देखिए और उसी के आधार पर दूसरा चित्र बनाइए। अब देखिए कैसे बनेगा। पहले क्या है, X सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए AB। तो X सेंटीमीटर ये लाइन खींच लिया आपने, A और B इसकी लेंथ है X सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर ये लाइन AC जो है वो कितनी है, P सेंटीमीटर। तो P सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के, या जितने सेंटीमीटर का AC है उतना लेकर के A से एक आर्क लगा दीजिए, और Y सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके B से एक आर्क लगा दीजिए। यही पॉइंट है C। अब इस C को A से और B से दोनों से मिला दीजिए। अब देखिए क्या गिवन है। अब ये D के लिए AD भी मालूम है Z, तो Z सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के, Z से कंफ्यूज ना हो, Z तो एक नंबर मैंने ले लिया है, यहां कोई गिनती होगी, कोई नंबर होगा, उतने सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के A से एक आर्क लगाइए, और B से ये जो Q सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो आप लेकर के B से आर्क लगाइए। जहां पर कटेगा वो D है, D को A से और B से मिला दीजिए। तो ये चारों पॉइंट उस क्वाड्रिलेटरल के आपको मिल गए हैं, चतुर्भुज के चारों पॉइंट आपको मिल चुके हैं, और इसको भी मिला दीजिए तो एक चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। अब जो जो हम करते जाते हैं वो स्टेप आपको लिखना भी है कि हमने कैसे बनाया। तो पहली लाइन पर आप लिखेंगे यही चीज, जैसे जैसे आप जो काम करते जा रहे हैं उसको लिखते भी जाइए। तो ये आपका चित्र
बन जाएगा कौन सा, जब 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हों। अब इनके साइड 2 भी दिए गए हैं, उनके हिसाब से इस चित्र को बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने मित्रों को भी बताइए कि इसको देखें, जिससे आपको रचनाओं का पूरा ज्ञान प्राप्त हो। ऐसे चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे जिसकी 2 भुजाएं, जैसे एक ये चतुर्भुज है और इसकी 2 संलग्न भुजाएं मालूम हो। संलग्न का मतलब होता है मिली हुई जो 2 साइड्स हैं वो ज्ञात हो, आपको मालूम हो कि ये कितनी कितनी हैं। तो ये लाइन मान लीजिए कि एडी लाइन गिवन है, एक ये लाइन गिवन है और एक ये लाइन गिवन है, और उनके बीच का कोण भी मालूम हो, एंगल ए मालूम है आपको, और अन्य 2 कोण और ज्ञात हों, चाहे ये दोनों ज्ञात हों चाहे ये दोनों ज्ञात हों, कोई भी 2 एंगल और पता होना चाहिए। अगर है ज्ञात तो उस डायग्राम को, उस चतुर्भुज को हम कैसे बनाएंगे ये देखना है। देखिए जहां जहां पर मैंने मार्क किया हुआ है ये आपको ज्ञात हैं। तो यहां पर हम कोई नंबर डाल दें कि जैसे कोई डिग्री हो, कोई एंगल हो, वो लिखें, या हम अल्फाबेट से काम चला रहे हैं कि ये मान लीजिए ये साइड जो गिवन है वो x है, ये y सेंटीमीटर की है, और जो एंगल गिवन है वो एक p है, एक q है और एक r है। ये आपको गिवन है। अब इसको देख करके पहले रफ चित्र जरूर बनाइए, रफ चित्र पर आप लिख लीजिए। अब इसको आप ओरिजिनल चित्र बनाएंगे, कैसे क्या करना है, और जो जो बनाते जाएं वो स्टेप यहां लिखना भी है। रचना विधि उसको कहते हैं कि हम इसके स्टेप्स क्या हैं वो लिखना है आपको। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले, अब जब ये बन जाता है रफ तो दिखाई देने लगता है कि क्या हम पहले बनाएंगे। यहां देखिए दोनों साइड के एंगल गिवन है, तो ये दोनों साइड के एंगल जब गिवन है तो ये लाइन पहले खींचिए। तो एक लाइन खींचिए, यहां पर लिखिए ए और बी, और इसकी लेंथ कितनी होगी, y सेंटीमीटर। अब y सेंटीमीटर क्या है, वो जो लेंथ आपकी दी गई होगी उसमें कुछ नंबर दिया गया होगा, उतने सेंटीमीटर की ये ए बी लाइन खींच लीजिए। अब देखिए P, ये A पर जो एंगल बनना है वो P डिग्री का है, तो ये P डिग्री का एंगल बनाइए। P मीन्स कोई भी डिग्री हो सकती है, 36 है, 55 है, कोई भी जो भी एंगल गिवन है वो एंगल यहां पर बनाती हुई एक लाइन खींच लीजिए। ये हो गया, इसका एन मेजरमेंट है P डिग्री, ये बना लिया। अब क्या करना है, इस साइड में Q डिग्री का बनाइए। ये Q की माप का यहां पर एक एंगल बना लीजिए। ये 2 एंगल गिवन हो गए। अभी एक एंगल और मालूम है आपको यहां पर या यहां पर, तो इसके लिए देखिए x सेंटीमीटर ये लाइन है, तो A से x सेंटीमीटर की डिस्टेंस काटिए और उसका नाम रखिए D। अब देखिए ये पॉइंट सब मालूम हो गए हैं, एक पॉइंट आपको बचा हुआ है वो है C पॉइंट। अब C पॉइंट कैसे मिलेगा, इसके लिए देखिए यहां का एंगल R डिग्री दिया हुआ था, तो यहां पर R डिग्री का एक एंगल बनाइए और इस लाइन को बढ़ाते रहिए जहां तक ये लाइन ना मिल जाए। जहां पर ये लाइन मिलती है वही पॉइंट C है। तो अब देखिए ये पूरा डायग्राम आपको मिल गया, लेकिन अब गिवन में हो सकता है ये एंगल ना दिया गया हो, ये वाला एंगल दिया गया हो। अगर मान लीजिए यहां पर ये एंगल गिवन नहीं है, इस एंगल को R दिया गया हो, तो क्या करेंगे, तो यहां पर इतना बनने के बाद D गायब है और ये अभी नहीं पता है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, PQ मालूम है और R मालूम है। अब आपको जब तक ये एंगल मालूम नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस यहां गिवन है, तो जिसकी डिस्टेंस मालूम है वही एंगल आपको पता करना है। इसके लिए क्या करें, देखिए क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों एंगल का सम 360 होता है, तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए और 360 में से माइनस कर दीजिए। भाई 360 लिखिए, उसमें से ये माइनस कर दीजिए, P प्लस Q
प्लस आर, ये माइनस कर देंगे तो एंगल जो ये डी वाला एंगल है ये मिल जाएगा, और फिर उस एंगल को यहां पर मिलाइए, अपने आप आर वहां पर जितना गिवन था ये बन जाएगा। और यहां पर आपने निकाल करके, ऐड करके, घटा करके जो नंबर लाए हैं उतने डिग्री का एंगल बनाइए, तो ये अपने आप एक चित्र बन करके तैयार हो जाएगा। यही उसने कहा था, यही अभीष्ट चतुर्भुज है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसको आपको बनाना था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए। इस समय बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं हाई स्कूल की, तो ये सब ये बेसिक ज्ञान होना ही चाहिए। मैं बेसिक सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप देखते रहिए। धन्यवाद। आइए अब देखते हैं कि ऐसा चतुर्भुज कैसे बनाएंगे। जैसे कोई चतुर्भुज है, इसको हम कैसे बनाएंगे अगर इसकी 3 भुजाएं और 2 कोण मालूम हो। ए, बी, सी, डी, ये 3 चारों पॉइंट मिल गए आपको। अब इसमें मालूम क्या क्या है? 3 भुजाएं मालूम है। एक ये भुजा मालूम है ए डी, और दूसरी ये मालूम है, और तीसरी ये मालूम है, और 2 मध्यस्थ एंगल कोण मालूम हो। एक ये एंगल मालूम है, एक ये एंगल मालूम है। तो ये चित्र बना करके, रफ डायग्राम पहले ही बना करके, यहां पर क्वेश्चन को पढ़ करके सारी मापें नोट कर ली जाती हैं। तो जो भी एंगल गिवन है वो यहां लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए। ये साइड्स जितनी जितनी हैं वो लिख लीजिए। ये एक्स हो गया, ये वाई है, और ये जेड है, और ये पी हो गया एंगल, ये क्यू हो गया। इतना आपको गिवन है। अब आइए देखते हैं कैसे ये बनेगा डायग्राम। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले ए बी एक लाइन खींचिए, ए बी ये लाइन खींचिए। फिर कितनी लंबी होगी ये लाइन? y सेंटीमीटर की। अब ये एंगल P है, तो यहां पर P डिग्री का एक एंगल बना दीजिए और इस लाइन को आगे बढ़ाइए। ठीक है। यहां पर अब आगे क्या गिवन है? ये Q भी मालूम है आपको, तो यहां पर Q डिग्री का एंगल बनाइए। तो Q जब बना लेंगे और जितना एंगल है उसमें से x सेंटीमीटर काट लेंगे, ये D हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, यहां पर Z भी गिवन था, ये BC की लंबाई, तो यहां BC से जो Z था, Z सेंटीमीटर इसमें से काटिए। ये x सेंटीमीटर था यहां से यहां तक, और ये Z सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। अब ये दोनों पॉइंट भी मिल गए, ये C हो गया, ये D है, और D और C को मिला दें तो ये ABCD एक चतुर्भुज मिलता है। यही वो चतुर्भुज है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इसमें करना क्या है, स्टेप भी लिखने होते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया उसको नंबर वाइज ही करिए। रचना विधि लिखिए, फिर नंबर 1 आपने क्या किया वो लिखिए। क्या किया? AB बराबर 5 सेंटीमीटर किया, जो सेंटीमीटर उसमें गिवन हो वो उतना खींच लिया। नंबर 2 A पर एंगल इतना बना दिया Q सेंटीमीटर, और फिर तीसरे नंबर पर आप लिखिए B एंगल B जो है वो P डिग्री का बना दिया। फिर ये एंगल बनाने वाली लाइन में Z सेंटीमीटर काट लिया, और इधर Q एंगल बनाने वाली लाइन में X सेंटीमीटर काट लिया और D नाम रखा, और इधर C था, C और D को मिला दिया। इस तरीके से जितनी बातें लिखें उतने पॉइंट बनाते जाएं। रचना विधि जब लिखें तो पॉइंट वाइज लिखना है आपको। इस तरीके से आप ये चित्र बना पाएंगे जिसमें क्या गिवन था, 3 भुजाएं दी गई थी और 2 एंगल दिए गए थे उनके बीच के। तो ये 2 एंगल मालूम थे और 3 भुजाएं मालूम थी, 1 2 3, और ये 2 एंगल मालूम थे। तो आपने ये डायग्राम बनाया, और ये बिल्कुल वही डायग्राम है जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था। धन्यवाद। ऐसा चतुर्भुज कैसे बनाएंगे जिसकी 4 भुजाएं और 1 कोण ज्ञात हो। जैसे कोई चतुर्भुज है, ABCD, इसकी 4 साइड्स मालूम हो आपको।
ये 4 साइड हैं, चारों मालूम हो तो चारों साइड मान लीजिए ये लाइन A सेंटीमीटर की है, ये B सेंटीमीटर की है, ये C सेंटीमीटर की है और ये D सेंटीमीटर की है। कैपिटल लिखेंगे क्योंकि D यहां पहले भी लिखे हैं, तो ये कैपिटल लेटर में इसको लिखिए। तो इस तरीके से ये मालूम है और एक एंगल कोई मालूम है। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक एंगल जो मालूम है कहीं ना कहीं वो एंगल आपको पता है। तो आप एक एंगल ये मालूम है, इसका नाम रख लीजिए P डिग्री। ये एंगल आपका P डिग्री मालूम है। अब आपको ये बनाना है, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो पहले क्या करें, सबसे पहले AB एक लाइन खींचिए, AB और इसकी लंबाई है A सेंटीमीटर, और यही लिखते भी जाए नंबर 1, AB जो है वो A सेंटीमीटर की एक लाइन खींचा। इसको खींच लीजिए, बना लीजिए। अब देखिए P पर, ये A पर P डिग्री का एंगल बनाना है आपको, और D सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी। तो यहां से पहले एंगल बनाइए और इस लाइन को D सेंटीमीटर बढ़ाइए आगे और उसका नाम D रखिए। ये लंबाई है D, कैपिटल D, और इस पॉइंट का नाम है स्मॉल d। ये हो गया। अब देखिए C भी मालूम है आपको, C ये DC जो लाइन है ये आपको मालूम है क्योंकि चारों साइड्स मालूम है। तो यहां पर DC की लंबाई जो गिवन है वो डिस्टेंस लेके प्रकार में यहां से एक आर्क लगाइए, और B से जो डिस्टेंस BC मालूम है वो इधर से आर्क लगाइए। ये B सेंटीमीटर थी, ये C सेंटीमीटर थी, या जितने सेंटीमीटर बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है, उतनी लेंथ ले करके यहां से चाप लगाइए या आर्क लगाइए और इसका नाम C रख दीजिए। C को D से मिला दीजिए और C को B से भी मिला दीजिए। तो ये आपका जो चतुर्भुज बन करके तैयार हुआ है ABCD, ये वही चतुर्भुज है जो आपसे पूछा गया था, जो आपको बनाने के लिए कहा गया था। इस तरीके से आपने सीखा 5 प्रकार से चतुर्भुज बना सकते हैं। तो 5 प्रकार कौन कौन से हो गए ये ध्यान दीजिएगा, और ये सारे चित्र मैं अपने वीडियो बना चुका हूं, आपको दे चुका हूं। अब देखिए मैं लिंक में भी इसको सब्सक्रिप्शन में देखिए, लास्ट में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप 4 या 5 तरीके से जो चित्र बनते हैं वो सब आप देख सकें। तो कौन कौन से थे ये? नंबर 1 था जब 4 साइड गिवन हो, 4 साइड एंड 1 डायगोनल गिवन हो, तब आप कैसे बनाएंगे? दूसरा क्या है? जब 3 साइड्स गिवन हो, 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल गिवन हो, तब कैसे बनाते हैं? और तीसरा था क्या? 2 साइड्स हो, 2 साइड एंड 1 एंगल, 1 एंगल, और एक और मालूम हो कुछ, क्या हो सकता है? 2 एंगल और मालूम हो, यानी 3 एंगल मालूम हो। 3 एंगल में 1 एंगल वही होना चाहिए जो दोनों साइड के बीच का मालूम हो। ये तीसरी हो गई। और 4th नंबर पर आप 3 साइड्स और 2 एंगल, 3 साइड्स एंड 2 एंगल आपको मालूम है, तब कैसे बनता है? और ये 5 नंबर पर 4 साइड आपको मालूम हो, 4 साइड एंड 1 एंगल मालूम हो। तो इस 5 तरीके से जो गिवन पॉइंट है, 5 तरीके से क्वेश्चन रचना करने के लिए आ सकता है। या तो 4 साइड गिवन होंगी और 1 डायगोनल दिया गया होगा, तब आपको बनाना है। और ये सब मैंने वीडियो बना दिए हैं, आप देख लीजिए एक बार और फिर बना सकते हैं। आप जैसा भी चित्र आएगा उस तरीके से एग्जाम में बनाइए और दोस्तों को भी बताइए, जिससे सभी लोग रचनाएं कर सकें। धन्यवाद।